सूत्र है कि कर्मणा जायते जन्तुः। ये जो शरीर हम आप लोगों को मिला है ना, ये आज की तपस्या का फल नहीं है, ये हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम है। कर्मणा जायते जन्तुः अकर्मणैव विलीयते सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। जो कुछ भी मिल रहा है ना, ये सब हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम है। हमारी ये जिंदगी यानी जीवन, हमारा ये जीवन जिंदगी बन जाए। देखिए शब्दों का फेर है। जीवन तो परमात्मा की कृपा से मिल जाता है, पूर्व कर्मों के कारण मिल जाता है, लेकिन ये जीवन जिंदगी कब बनता है? जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। इसी जीवन में अगर हमारे अंदर जिंदा दिली आ गई, हम भी जिंदा हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं, सुसुप्त न रहिए। कुछ कर दिखाने का जज्बा आपके अंदर पैदा हो गया, मान के चलिए आपका जीवन जिंदगी में बदल गया। अगर जज्बा पैदा नहीं हुआ तो जिंदगी तो छोटे मोटे जीवों को भी मिल जाती है। इसलिए जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। जीवन जिंदगी बन जाए, इसके लिए कुछ करना चाहिए, अपने अंदर जज्बात पैदा करना चाहिए। केवल खाए पिए सोए जगे और मर के चले गए, इसको जिंदगी नहीं कह सकते। इससे तो ऐसे जीवन कितना निष्फल जीवन है मेरा। आत्मदेव जी महाराज विचार करने लगे, मैं अपने इस जीवन को जाकर के त्याग ही देखता हूं। जाकर के नदी के किनारे बैठ के एक संत जी आ गए, बड़े दुखी हैं आज आत्मदेव जी महाराज। संत जी ने आकर के कहा, अरे ब्राह्मण देवता, आप तो चंदन तिलक लगाए हैं, ब्राह्मण महसूस होते हैं, लेकिन बैठे बैठे रो रहे हैं। तो रोना काम तो कमजोर लोगों का होता है, जो कमजोर होता है वो ही रोता है। जिसका भगवान पर भरोसा नहीं होता वो ही रोता है। आप तो ज्ञानवान हैं, आप किस लिए रो रहे हैं? आत्मदेव जी महाराज ने कहा, हे स्वामी जी, हे गुरुदेव, इतना समय व्यतीत हो गया लेकिन मेरे कोई संतान नहीं है, और अपुत्रस्य गतिर्नास्ति। मैंने पढ़ रखा है कि जिसके कोई संतान नहीं होती है ना, उसकी संसार से गति नहीं होती है, उसकी सदगति नहीं होती है, और सदगति नहीं होती इसका मतलब दुर्गति हो जाती है। और गुरु जी ने देखा, माथे की लकीरों को पढ़ा, अरे ब्राह्मण देवता, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम। अरे ब्राह्मण देवता, आप संतान प्राप्त करने का जो अज्ञान है उसका मुंचा ज्ञानम, उसका त्याग कर दो। कहा क्यों? बलिष्ठा कर्मणो गति, क्योंकि पुरुष बली नहीं होते हैं, समय हो तो बलवान। बिल्लन लूटी गोपिका, कोई अर्जुन वही राम। बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी बलवान होती है। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप
आप संतान प्राप्त करने का जो भ्रम है, ललक है, इच्छा है, उसका त्याग कर दीजिए। क्योंकि सप्त जन्मावधि तब, एक दो जन्म नहीं ब्रह्म देवता, सप्त जन्मावधि तब पुत्रम नहीं बच, नहीं बच, 7 जन्मों तक आपको संतान का सुख मिलने वाला नहीं है। बड़े निराश हो गए आत्मदेव जी महाराज चरणों में गिरने लगे। हे दंडी स्वामी, हे गुरुदेव, अगर आपने मुझे आज संतान का वरदान प्रदान न किया तो मैं आपके चरणों में माथा पटक 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 करके अपना प्राणांत कर दूंगा। बार बार निवेदन करने लगे, प्रार्थना करने लगे। दया आ गई संत जी महाराज को। उन्होंने एक फल निकाला झोली से, अरे ब्राह्मण देवता इस फल को ले लो और जाकर के अपनी धर्मपत्नी को खिला देना। कहा प्रभु इससे क्या होगा? अगर इस फल को आपकी धर्मपत्नी खा लेगी तो आपको संतान का फल प्राप्त हो जाएगा, आपको सुंदर सा बालक मिल जाएगा। बड़े प्रसन्न हुए। आज आत्मदेव जी महाराज बड़ी प्रसन्नता से उस फल को लेकर के घर आए। धुंधली को बुलाया, अरे धुंधली, कहा हाँ प्राणनाथ, अरे जल्दी आओ ना। अरे बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? आत्मदेव जी महाराज ने कहा, अरे धुंधली, आज हम पर एक संत की कृपा हो गई है। कहा क्या हुआ बताइए ना। कहा एक संत जी ने एक फल दिया है। कहा इसको क्या करना होगा? इसको खा लो। कहा खा लूंगी तो क्या होगा? तो फिर इसके बाद हमारे जीवन का सारा कष्ट, सारी कमी दूर हो जाएगी। कहा बताओ ना साफ साफ क्या होगा? इससे तुम्हारे पेट में गर्भ आ जाएगा और हमें एक सुंदर संतान मिल जाएगी। देखिए, संसार में 2 प्रकार से क्रियाएं होती हैं। एक जीवन हम आप लोगों को मिला हुआ है, एक होता है अगर हमारे जीवन रथ का सारथी अगर आत्मा है, अगर हम आत्मा को आगे करके जीवन चलाते हैं तो हमारे अंदर विवेक भी जागृत होता है, सत्कर्म भी जागृत होते हैं, हमारा सारा जीवन अच्छा बन जाता है अगर हम आत्मा को जीवन का सारथी बना करके अपने जीवन रथ को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अगर हम लोग मन को सारथी बना लेते हैं, यद्यपि मन भी पवित्र है लेकिन मन की जो 27 पत्नियां हैं ना, जिनको नक्षत्र कहते हैं, हमारे आचार्य जी लोग बैठे, जो 27 पत्नियां हैं, इंद्रियां हैं 10, और सारी इंद्रियां उस मन को व्यथित कर देती हैं। कब किसी इंद्री की क्या इच्छा हो जाए और वो मन को कहे कि ये काम करना है तो मन को काम करना पड़ेगा अगर इंद्रियों को प्रसन्न रखना है। तो जीवन रथ का सारथी अगर मन बन जाता है तो जीवन का पतन हो जाता है, और अगर हम आत्मा के अंदर आत्मा को आगे करके जीवन चलाते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। माता धुंधली आत्मदेव महाराज की पत्नी होकर के भी आज ज्यादा दिमाग चलाने लगी। फल को हाथ में ले लिया। आत्मदेव जी महाराज को लगा मेरी पत्नी आज उस फल को ग्रहण कर लेगी, लेकिन पत्नी ने क्या किया? फल को हाथ में ले लिया और विचार करने लगी
गर खा लूंगी फल ऋषि प्रदत्त, तो गर्भ मेरे रह जाएगा। अगर मैंने फल को खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी। होगा मुझको अति कष्ट है जब उदर मेरा बढ़ जाएगा। अरे जब गर्भ रह जाएगा ना तो मेरा पेट भी तो बड़ा हो जाएगा। उठना बैठना मुश्किल हो, और जब मेरा पेट बढ़ जाएगा, उधर बढ़ जाएगा, तो उठना बैठना मुश्किल हो, मेरा तो उठना बैठना भी कठिन हो जाएगा। और कर शिशु तिरछा हो जाएगा। अगर कोई कारण पड़ गया और मेरे पेट में ही वो शिशु तिरछा हो गया तो मर भी सकती हूँ। हाय मेरा जीवन दूभर हो जाएगा, मेरा प्राणांति भी हो सकता है। आज उल्टा सोचना चालू कर दिया माता धुंधली ने। आत्मदेव जी महाराज को तो लगा कि आज मेरी धर्मपत्नी धुंधली ने फल को खा लिया होगा, लेकिन धुंधली ने फल को गाय को खिला दिया। एक बहन आ गई, वहीं पड़ोस में धुंधली की बहन रहती थी। बहन आ गई, बहन ने देखा अरे धुंधली आज तू बड़ी निराश भाव से बैठी है, क्या है, कोई परेशानी है क्या? उन्होंने कहा अरे नहीं बहना, मैं क्या बताऊं, जो तुम्हारे जीजा जो है ना, पहले हम लोग बहन के जो पति होते थे ना उनको बहन कोई कहते थे। फिर थोड़ा सिस्टम बिगड़ा बना, आगे बढ़ा तो जीजा कहने लगे, जीजा। बहनोई से जीजा कहने लगे। और समय और आगे बढ़ते तो जा रहा है। अब जीजा भी नहीं कहते, अब क्या कहते हैं, जीजू। यानी है बहन के पति परमेश्वर है ना वो, लेकिन जीजा से जीजू जी हो गए, जीजू। अब तो बड़ा भय लग रहा है। बहनोई से जीजा हुए और जीजा से जीजू हो गए और जीजू से भी अब जूजू बनने में कितना समय लगेगा वो भगवान ने। अब जूजू भी बन जाएंगे क्योंकि उनके क्रियाकलाप ऐसे हो रहे हैं ना कलयुग के प्रभाव से कि जूजू बनने में भी अब ज्यादा दिन नहीं लगेगा। अरे बहना मैं क्या बताऊं, जो तुम्हारे जीजा जो है ना बड़े अटपटे स्वभाव के हैं। कहा क्या किया जीजा जी ने कि तोरे जीजा को, हाँ तोरे जीजा को, तोरे जीजा को अटपटो स्वभाव है, तोरे जीजा को अटपटो स्वभाव है, दिल में लाड़ ले को जाव है, तोरे जीजा को अटपटो स्वभाव है। जय हो कन्हैया
बाधाएं दूर भागती हैं और जीवन में कल्याण के सारे रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। क्योंकि ये जो भागवत संहिता है ना, ये कोई सामान्य संहिता नहीं है, ये परमहंस संहिता है। ये परमहंस क्या होता है? हम लोग कहते तो हैं कि वो परमहंस आचार्य हैं, वो परमहंस जी महाराज हैं, कहते तो हैं, लेकिन परमहंस कहते किसे? देखिए हंस, आप लोगों ने सुना कि जो नीर और चीर का विवेक रखने का की क्षमता रखता है उसे हंस कहते हैं। लेकिन जो सारे हंसों में श्रेष्ठ है, जिसे संसार से एकदम कोई तात्पर्य ही नहीं रह गया, उसी संत को परमहंस की श्रेणी में माना गया है। तो ये परमहंसों की संस्था है। आजकल कहने में बड़ा संकोच होता है, कुछ वक्ताओं ने, कुछ लोगों ने इस परमहंस जैसी संहिता को तमाशा बना दिया है। एक आत्म रंजन की विधा है। भागवत आत्मरंजन का विषय है, मनोरंजन का नहीं। मनोरंजन के लिए तो मोबाइल खोलिए, कितना मनोरंजन आ रहा है, उससे मनोरंजन कर लीजिए। लेकिन अगर भागवत सुनना है तो फिर मनोरंजन को किनारे करके हमें आत्मरंजन के विषय में सोचना चाहिए। हमारी आत्मा का कल्याण कैसे होगा, भवसागर से हम पार कैसे होंगे, हमारे जीवन का संस्कार और जीवन का उद्धार कैसे होगा। अगर ऐसा चिंतन है तो इस चिंतन को सार्थक करने की जो विशिष्ट विधा है, उसी का नाम श्रीमद् भागवत है। जब जैसी व्यवस्था हो वैसे चलना चाहिए। क्योंकि नित्य मौसम को देखते हुए लगभग 6:30, 6:15, 6:30 तक कथा चला करेगी। आज तो प्रथम दिवस है, तो महात्म वर्णन हुआ और कल से बड़ी दिव्य और भव्य कथाएं ठीक 2 बजे से हमारे संगीताचार्य लोग हैं, ठीक 2 बजे से ये लोग बैठ जाएंगे और 10-20 मिनट में हम भी आ जाएंगे। लगभग 2:30 बजे से और 6, 6:30 बजे तक कथाओं का निरंतर व्याख्यान चला करेगा। तो आप सब लोग देखिए, एक बात हम आप लोगों से निवेदन करना चाहेंगे। इस शरीर के द्वारा भागवत आप लोगों ने पहले भी सुन रखा है। वक्ता वही होता है, लेकिन जितनी बार बोलता है ना, उतनी बार कुछ न कुछ विशेषता आती जाती है। कभी आप लोगों ने श्रवण किया होगा, लेकिन हम आप लोगों को आश्वस्त करना चाहेंगे कि इस बार जो कथाएं आप लोग सुनेंगे ना, आप लोगों को बहुत कुछ मिलेगा। तो सब लोग कथा श्रवण करने के लिए आइएगा और ठीक वही 6:15, 6:30 बजे तक कथाएं चला करेंगी। तो आइए देखते हैं श्रीमद् भागवत के कथा के श्रोता और वक्ता होना कैसा चाहिए। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़, अग्नि भी समझाऊं मैं मंदमती, कालीमल ग्रसित विमूढ़। जो श्रीमद् भागवत के वक्ता हैं, वैसे तो हमने बताया कि ये जो भागवत है वो साक्षात नारायण
में ब्रह्मा जी को सुनाई गई है। ब्रह्मा जी महाराज ने सनत सनातन सनंदन सनत कुमारों को सुनाया और नारद जी महाराज को सुनाया। और फिर नारद जी महाराज ने व्यास जी महाराज को सुनाया। व्यास जो कि बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं व्याकरण के, हमारे वजीर जी महाराज जी, तो विशेषेण आशास्ते कथ्यते इति व्यासा। व्यास उसे कहते हैं विशेषेण, जो छोटी सी बात को भी अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी व्याख्याओं के द्वारा विशेषेण आशास्ते कथ्यते, जो किसी छोटी सी बात को भी कई गुना बढ़ा करके कहने की क्षमता रखता हो, उसी को व्यास। क्योंकि वही 4 श्लोक जो पूरा वेदांत है उसकी व्याख्या करेंगे तो व्याख्या है पूरी बात। नारद जी महाराज ने व्यास जी महाराज को वही 4 श्लोक सुना दिए। और क्योंकि व्यास जी महाराज को भगवान ने ऐसी मति दे रखा था, साक्षात नारायण के अवतार थे व्यास जी महाराज, तो उन्होंने उन 4 श्लोकों की व्याख्या ऐसे किया कि उनको 18,000 श्लोकों में बदल दिया। यानी 4 श्लोकों की व्याख्या 18,000 श्लोकों में बदल दिया, वहीं से उनका नाम व्यास हो गया। तो लोग हम लोगों से पूछ देते हैं तो फिर सुखदेव किसे कहते हैं? चलिए व्यास तो व्यास हो गए, जो एक छोटी सी बात को बहुत बढ़ा के कहते वो व्यास हो गए, तो सुखदेव क्या है? सुख माने होता है तोता, सुख माने तोता, और तोता का स्वभाव क्या होता है? उसे पढ़ा दो चित्रकोटी दूध रोटी तो जिंदगी भर तो नहीं लगेगा। यानी जितना पढ़ा दोगे कि ये बोलना है तो वो तोता बस उतना ही बोलता है जितना उसे पढ़ा दो, वो अपना कुछ नहीं जोड़ता। और यहां संबंध क्या है? सुखदेव जी महाराज व्यास जी के सुपुत्र, वो भी कथा आप लोगों ने श्रवण किया होगा। एक बार भगवती जगदंबी माता सती, भगवान भोलेनाथ के साथ विवाह हो गया था। उन्होंने आग्रह किया, हे प्रभु, हे मेरे प्राणनाथ, मैंने सुना है कि आप अमर कथा जानते हैं, लेकिन सदा के कपटी तो नंदलाल, आप अभी तक मुझे नहीं अमर कथा नहीं सुनाया है, मुझे कथा सुना दो ना, मैं भी अमर कथा सुनना चाहती हूं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, अरे सती, तो इस चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि अमर कथा अगर किसी तीसरे ने सुन लिया और अमर कथा का प्रसार हो गया तो मृत्युलोक की मर्यादा समाप्त हो जाएगी, सब लोग अमर ही हो जाएंगे, फिर मृत्युलोक ही समाप्त हो जाएगा। जिद न करो सती। आज माता सती जिद में आ गई, उन्होंने कहा, नहीं नाथ, अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो कथा तो सुनाना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा, अरे सती जाओ, अगर कथा सुनना चाहती हो तो जाकर के गुफा में देखाओ, कोई और तो नहीं सुन रहा।
कोई नहीं दिखाई पड़ा, केवल एक तोता वहां पर जमीन में मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ था। आकर के बताया भोलेनाथ से, भोलेनाथ यहां कोई नहीं है गुफा में। और भोलेनाथ ने कथा सुनाना चालू कर दी। मैया सती बगल में बैठी हुई हैं, वो कथा सुना रहे हैं और वो हूं कर रही हैं। लेकिन कथा सुनते सुनते मैया सती को थोड़ी नींद आ गई। हम लोग पूछ देते हैं कि पंडित ये तो बताइए कि हम लोग और नाच गाना देखते हैं तो कभी नींद नहीं लगती, लेकिन जब हम कथा कहीं सुनने लगते हैं तो नींद क्यों आ जाती है? देखिए, हम लोगों को नींद तब आती है जब हमें थोड़ा शांति मिलती है। अगर हम उलझन में होते हैं ना तो नींद मैया भी चली जाती है। तो कथाओं का प्रभाव कैसा होता है कि निद्रा माता भी आ जाती है, क्योंकि जीवन को शांति मिलती है ना कथाओं से। मैया को नींद आ गई, उन्होंने हुम करना बंद कर दिया और कथा को सुना तो जो मूर्छित तोता पड़ा हुआ था वो तोता जाकर के मैया सती के बगल में छिप करके बैठ गया। और जब देखा कि मेरी मैया सती ने हूं करना बंद कर दिया है तो वो तोता हूं करने लगा। अब भगवान भोलेनाथ कथा कहते जा रहे हैं और तोता हूं करता जा रहा है। थोड़ा सा समय व्यतीत हुआ, मैया सती की नींद खुली, वो चौंक करके जग गई, जाकर के प्रभु के चरणों में गिर गई। प्रभु मुझसे बड़ी गलती हो गई। कहा सती क्या हुआ? अरे मैंने हूं करना बंद कर दिया था, पता नहीं कैसे मुझे तो नींद आ गई। भगवान भोलेनाथ ने कहा अगर तुम सो गई थी तो ये हूं कर कौन रहा था? बगल में देखा तो वो तोता दिखाई पड़ा। भगवान भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल उठाया, मैं इस तोते को मार डालूंगा, इन्होंने अमर कथा सुन लिया है। वो तोता बेचारा आगे आगे तोता दौड़ता जा रहा है और पीछे पीछे त्रिशूल लिए हुए भोलेनाथ दौड़ते चले जा रहे हैं। व्यास जी की धर्म पत्नी थी माता गौतमी। सवेरा हुआ था तो सो करके जगी थी, जम्हाई आ रही थी और जम्हाई आती है तो उठ जाता है ना। तोते को कहीं रास्ता नहीं, जगह नहीं दिखाई पड़ी, मुंह खुला था। जा करके माता के मुंह से प्रवेश करके उनके गर्भ में चले गए। भोलेनाथ जी से मारे इधर से त्रिशूल लिए हुए मारे क्रोध के पहुंचे। माता शिव कहने लगे अरे माता आपके यहां वो तोता आया हुआ है, उसको बाहर कर दीजिए। मैया हाथ जोड़ करके खड़ी हुई, भोलेनाथ आखिर उस छोटे से जीव ने अपराध क्या किया है? भोलेनाथ ने कहा उन्होंने अमर कथा सुन लिया है। मैया थोड़ा मुस्कुराई, हे नाथ मैं अभी तक तो केवल सुन रही थी कि आप बहुत भोले हैं, लेकिन आज आपको मैंने देख भी लिया है। कहा ऐसे तो बोल नहीं हो। उन्होंने कहा एक तरफ तो आप कहते जा रहे हैं कि इन्होंने अमर कथा सुन लिया है और दूसरी तरफ आप त्रिशूल लिए मारने को भी तैयार हैं। यही तो आपका भोलापन है। जिन्होंने अमर कथा सुन लिया हो फिर उसे आप मार कैसे सकते? आज भोलेनाथ निरंतर हो गए। वही बालक, वही तोता माता के गर्भ में 16 वर्षों तक रहा। व्यास जी ने निवेदन किया अरे बालक तुम्हारी माता को बड़ा कष्ट हो रहा है, आप बाहर आ जाइए, जन्म ले लीजिए। बालक का जन्म हुआ है और वो अपनी और नाल होती है ना, नाल को कमल में लपेटा और जंगल की ओर प्रस्थान कर दिया।
यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृतं द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रेदि तन्मयतया तरवो विनेदो तम सर्वभूत हृदयो मुनिमानतोस्मि। व्यास जी महाराज दरवाजे पर बैठे हुए थे, देखा कि बड़ा सुंदर बालक मेरे घर से निकल करके और चला जा रहा है, मुझसे मुझे प्रणाम भी नहीं कर रहा, मुझसे कोई बातें भी नहीं कर रहा। अरे बेटा रुक जाओ, अरे बालक रुक जाओ, अभी तुम्हारी माँ बेचैन पड़ी हुई है, तुम्हें जन्म देने के कारण वो बेहोश हो गई है, कम से कम अपनी माँ को अपना कोमल सा मुखड़ा तो दिखा दो बेटा। धन्य है श्रीमद् भागवत के वक्ता सुखदेव जी महाराज कि वो अपने पिता की भी बात को सुन करके जंगल को प्रस्थान कर रहे हैं। आज व्यास जी महाराज पछाड़ खा करके रोने लगे, बड़े दुखी होने लगे। वृक्षों ने देखा, वृक्षों ने देखा कि एक कितना बड़ा ज्ञानी संत और पुत्र के मोह में बेसुध हो रहा है, बेचैन हो रहा है, व्यथित हो रहा है। वृक्षों ने समझाया, हे व्यास जी महाराज आप हमारी दशा को तो देखिए, हमारे पास भी जैसे आपका एक पुत्र है ना, हमारे तो बहुत सारे पुत्र होते हैं। पुत्र माने फल, लेकिन लोग आते हैं हमारे कभी कच्चे कभी पक्के फलों को बड़ी बेरहमी से बड़ी बेदर्दी से तोड़ ले जाते हैं। कोई कोई तो कच्चे फल ही गिर जाते हैं। लेकिन हे व्यास जी महाराज हम लोग अपने कलेजे में पत्थर रख करके सारा दर्द सह लेते हैं। लोग आते हैं हमारे पुत्र रूपी फलों को हमारे ही सामने तोड़ लेते हैं और अपने नुकीले दांतों से हमारे ही सामने काट काट करके खाते हैं। लेकिन उस दर्द को भी हम लोग महसूस कर लेते हैं, सह लेते हैं और हमारे हजारों फल हर साल तोड़े जाते हैं, तब भी हम लोग सह लेते हैं। और आप एक पुत्र के दर्द को सह नहीं पाते। ज्ञान हो गया आज व्यास जी महाराज को। वहीं से वापस आए हैं। ऐसे थे श्रीमद् भागवत के वक्त। जंगल में चले गए। एक दिन की बात है, भ्रमण कर रहे थे तो पहुंच जाते हैं सौम्यप्रास नदी के किनारे, जहां व्यास जी महाराज का आश्रम था। व्यास जी महाराज उस समय स्नान आदि करके संध्या वंदन आदि करके फुर्सत हुए थे। उनके मुख से एक बड़ा सुंदर भागवत का श्लोक निकल रहा था। अहो बकीयम स्तने कालकूटमो जिघांसयापाययदप्यशाधि लेभे गतिं धातृजितां ततोऽन्यं कम वा
दिन भगवान को मारने के लिए पकी माने पक की बहन अर्थात पूतना, अहो बकीयम स्तन काल कूटो, और अपने दूध में जहर लगा करके गई थी भगवान को मारने के लिए। तो जिघांसया पाए दर्प साथी, भगवान इतने कृपालु हैं कि जो उनको मारने के लिए गई हुई थी उसका भी उन्होंने उद्धार कर दिया था, उनको भी अपनी शरण प्रदान कर दिया था। ले गतिमो धातृजितां ततोन्याम, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने उस पूतना को भी वही गति, वही पद, वही स्थान, ऐसी ही मुक्ति प्रदान किया था जैसे देवकी और यशोदा को प्रदान किया था। यानी जो गति यशोदा और देवकी की भगवान ने की, सदगति दिया, वैसे ही पूतना की भी को भी सदगति प्रदान किया था। ऐसे भगवान को बारंबार प्रणाम करते हैं। जब इस श्लोक को सुनाइए, सुखदेव जी महाराज पहुंच गए और व्यास जी महाराज को प्रणाम किया। बड़ा सुंदर श्लोक सुनाया है आपने गुरुदेव, एक बार और सुना दो ना, क्योंकि व्यास जी महाराज पहचान गए कि लगता है मेरा जो जंगल में चला गया था बालक, मेरा वही वाला बालक है। जाकर के उस बालक को ढूंढने से लगाया, परिचय नहीं बताया और कहा, अरे बालक तुम मेरे आश्रम में रुक जाओ, मैं तुम्हें ऐसे ही बहुत सारे श्लोक सुनाऊंगा, उनकी व्याख्याएं भी करूंगा, तुम मेरे आश्रम में रुक जाओ। आज सुखदेव जी महाराज व्यास जी महाराज के आश्रम में रुके हैं और व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र सुखदेव जी महाराज को श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों की व्याख्या सुना दी है। और जितना सुना दिया है उतना ही 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत के आज हम आप लोग भी कोई व्यास जी बन जाते हैं, तो कोई सुखदेव जी बन जाते हैं, कोई महाराजा परीक्षित बन जाते हैं, और वही परंपरा आज हम आप लोग भी चला रहे हैं। तो आइए दो लाइनों में भगवान के प्रति समर्पण, और कल ठीक 2 बजे से कथाओं का विश्लेषण होगा। आप सब लोग आइएगा। तो भगवान भगवान मेरी नैया, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, 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 उसे पार लगा देना, उसे पार लगा देना, उसे पार लगा देना, उसे पार लगा देना। अब तक जो निभाया है, अब तक जो निभाया
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
तदेव धर्मान्या सन्ना तेहनगं महिमा ससंतगत्रपूर्वे सत्या सत्तिदेवाः ओम राजाय वसयसायिने नमो वयं श्रवणाय गुरुमहे सबे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो उदो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पाद संबाहुर्यान्नमति संपदत्रे द्यावा भूमि जनयत् देव एकः ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादत्त ग्रहाण परमेश्वरी चरणकमलेषु पुष्पाञ्जलिपूर्वकम् अनन्तकोटि नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि तुझे व्यासदेव भगवान की श्री सूत जी महाराज की श्री भागवत महापुराण